हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। हम प्लेटो पढ़ रहे थे और प्लेटो की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने बताया कि प्लेटो ने कहा है कलाकार जो है वो सत्य से दूर है, वो प्रकृति का अनुकरण करता है। इसके साथ ही काव्य हानिकारक है, काव्य बच्चे को झूठी शिक्षा देता है, नाटक नैतिकता से दूर है। उसी संदर्भ में हम आज अध्ययन करेंगे प्लेटो का आलोचनात्मक। प्लेटो के विचार है कि कलाकार प्रकृति का अनुकरण करता है, वह सत्य से दूर है, लेकिन वे ये नहीं मानते कि कलाकार जो है वो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविकता तक पहुंचता है। कलाकार कलाकृति का निर्माण करते समय आदर्श कृति का निर्माण कर सत्य के निकट पहुंच जाता है, और चूँकि अनुकरण हमारे में जन्मजात होता है और कला में जो अनुकरण होता है वो हमें आनंद देता है, और जब हम आनंद की बात करते हैं तो हमें रस की अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति होती है। इसी प्रकार वो नैतिकता पर बल देते हैं, जिसके कारण वे काव्य के सौंदर्य तत्व को भूल जाते हैं। काव्य सत्य और तर्क सत्य में अंतर को प्लेटो नहीं समझते। कवि अपने व्यक्तित्व की अभिव्यंजना अवश्य करते हैं, वह बिंबों व प्रत्ययों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। बढ़ई जो है वो आदर्श रूप को प्रस्तुत तो करता है, लेकिन वो स्थूल रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि कलाकार और कवि जो हैं वो सूक्ष्म रूप प्रदान करते हैं। इससे प्लेटो की जो उपेक्षा की है और उन्होंने बढ़ई को ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन कलाकार जो है वो भी आदर्श अभिव्यक्ति करता है, सूक्ष्म अभिव्यक्ति करता है। प्लेटो ने जो बात प्रत्ययों के बारे में कही है वो भी गलत है। उन्होंने कहा कि प्रत्यय ज्ञान के लिए प्रज्ञा का होना आवश्यक है, लेकिन प्रत्यय ज्ञान के लिए भी इंद्रिय ज्ञान का होना आवश्यक है। प्लेटो उपयोगिता की दृष्टि से बढ़ई व कुम्हार की कला को श्रेष्ठ कहते हैं और ललित कलाओं को अच्छा नहीं मानते। जबकि कोई दर्शक नाटक देखता है, कविता सुनता है, तो वह उस पात्र के प्रति सहानुभूति व्याप्त करने के कारण उसका मानसिक तनाव जो है वो दूर हो जाता है। इस प्रकार कविता जो है, कलाकृति जो है, नाटक जो है, उसकी रचना करते समय कलाकार सत्य के निकट पहुंच जाता है, क्योंकि कला के माध्यम से हम अपने मानसिक तनाव जो हैं उनको दूर करते हैं। और इस प्रकार प्लेटो ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने सत्य के बारे में जो बात कही है उसको केवल उन्होंने ईश्वर से संबंधित माना है, और उन्होंने कहा है कि प्रत्यय जो हैं वो ही ईश्वर हैं। ये सब होते हुए भी हम देखते हैं कि प्लेटो का जो महत्व है वो इसमें कम नहीं हुआ है। अनेक दोष बताते हुए भी हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने जो बात कही है या जो उन्होंने कला की व्याख्या की है उससे राष्ट्र का उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्लेटो हालांकि ग्रंथों के विरोधी नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने काव्यों की भर्त्सना नहीं की। उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में अन्य पक्षों की भी बात कही है, और इस प्रकार सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना हम साहित्य में देखते हैं। इसको बात को प्लेटो ने इंगित भी किया है। प्लेटो एक गणितज्ञ थे और उनका दृष्टिकोण जो था वो भी गणितीय था। उन्होंने काव्य, चित्र, नाटक आदि के अनुकरणात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस प्रकार उन्होंने प्रत्यय व विशेष के आधार पर सौंदर्य को समझाया और ईश्वर को सत्य माना। इसके अतिरिक्त उन्होंने आदर्श राज्य पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस प्रकार आज हमारा प्लेटो का जो सिद्धांत है वो पूरा होता है। इसमें हमने उनके अनुकरणात्मक सिद्धांत का अध्ययन किया, कलाकार के विषय में जाना, कला के विषय में जाना और सौंदर्य के बारे में जाना, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम को उन्होंने शेष माना है। इस आधार पर देखें तो हमने रविंद्रनाथ टैगोर भी सत्यम शिवम सुंदरम को ही ईश्वर कृत मानते हैं। जो सत्य है वो ही शिव है और वो ही
सुंदर है। इस प्रकार हमारा आज प्लेटो जो है वो आज हमने प्लेटो का यह सिद्धांत पढ़ा और हमें सौंदर्य संबंधी विचार समझ आए। थैंक यू सो मच।